Hello students, today we discuss a topic acacia in pharmacognosy। आज हम acacia पढ़ेंगे pharmacognosy में। acacia जो होती है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आती है। ठीक है, acacia जो होती है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आती है और acacia को हिंदी में बबूल बोला जाता है। ठीक, तो अकैशिया में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला इसका हम सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी, ये चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग होती है हमारी सिनोनिम्स कि अकैशिया का सिनोनिम्स क्या होता है, इसके और इसे क्या कह सकते हैं, इसके क्या समान शब्द हैं। तो अकैशिया का जो होता है सिनोनिम्स, द सिनोनिम्स ऑफ अकैशिया इज, पहला होता है गम अकैशिया और दूसरा होता है गम अरेबिक। ठीक, इसको गम अकैशिया भी कहा जा सकता है और गम अरेबिक भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है अकैशिया का, अकैशिया इज द ड्राइड gummy exudation obtained from the stems and branch of Acacia senegal। इसका क्या मतलब होता है कि अकैशिया जो होता है वो तो ड्राइड होता है। अकैशिया जो होता है ड्राइड मतलब सूखा, हल्का सूखा होता है। गमी, गम गोंद टाइप का होता है, गम टाइप का होता है, गोंद जैसा होता है। और कहाँ से पाया जाता है? स्टेम से पाया जाता है। स्टेम मतलब तना, तने से पाया जाता है। एंड ब्रांच मतलब शाखाएँ, इसमें से पाया जाता है। प्लांट नेम होता है इसका, वो होता है अकैशिया सेनेगल। ठीक है, प्लांट नेम होता है अकैशिया सेनेगल और पाया जाता है ये स्टेम से एंड ब्रांच से, तने से पाया जाता है और ब्रांच से पाया जाता है और गोंद टाइप का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ अकैशिया अरेबिका। जो ये होता है ये अकैशिया सेनेगल में भी पाया जाता है और अकैशिया अरेबिका में भी पाया जाता है। अकैशिया अरेबिका प्लांट नेम होता है। इस प्लांट के तने से और ब्रांच शाखाएं में से ये जो होता है अकैशिया बबूल हमें प्राप्त होता है। उसके बाद इसकी फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली जो इसकी होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी होती है। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है कि द ट्री इज़ फाउंड इन द ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। इन इंडिया ए अरेबिका बबूल ट्री ग्रो वाइडली इन पंजाब, राजस्थान एंड ऑन वेस्टर्न घाट्स। तो होता क्या है कि ये द ट्री, ये जो पेड़ बबूल का जो पेड़ होता है ये इंडिया में जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, जंगलों में पाया जाता है और श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद ए अरेबिका जो होता है वो जो होता है वो पाया जाता है पंजाब में, राजस्थान में एंड वेस्टर्न घाट्स में। इतनी जगह पे ये बबूल का पेड़ हमें पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन नेक्स्ट हेडिंग है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहला है हमारा कलर। तो कलर में क्या होता है? टीयर्स आर वाइट। ये जो होता है कलर में वाइट होता है, सफ़ेद होता है उसका, और पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, पेल येलो मतलब हल्का सा पीले रंग का होता है। और क्रीमिश ब्राउन इन रेड कलर्ड। पाउडर इज़ वाइट। पाउडर होता है जो इसका अकैशिया का बबूल का जो पाउडर होता है वो वाइट कलर का होता है और पेल येलो कलर का होता है। हल्के पीले, पेल मतलब हल्का होता है, पेल येलो का मतलब होता है कि हल्के पीले कलर का होता है और लाइट ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर क्या होता है, कैसी स्मेल आती है इसमें अकैशिया की। तो स्मेल जो होती है वो ऑर्डरलेस होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। टेस्ट जो होता है वो ब्लैंड होता है। ब्लैंड मतलब कि जैसे कि हल्का। ठीक है, शेप की बात करते हैं। टीयर्स आर मोस्टली स्प्राइडल और ओवॉइडल, मतलब कि सर्कल के शेप का होता है। सर्कल होता है या तो अंडे के आकार का होता है। इसका जो शेप होता है अकैशिया का वो सर्कल के में होता है, स्प्राइडल होता है, या तो ओवॉइडल मतलब कि अंडे के आकार का होता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबल होता है इन वाटर एंड एसिडिक सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल।
मतलब कि सॉल्युबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है, एंड एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये मिल जाता है, घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद इनसॉल्युबल, किस में ये नहीं मिलता है? इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में ये नहीं डिज़ोल्व होता है। अकेशिया जो होता है वो अल्कोहल में नहीं डिज़ोल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नेक्स्ट हेडिंग है। तो पहला केमिकल होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि अरेबिन, अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अरेबिक एसिड इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अकेशिया। अरेबिन जो होता है, अरेबिन अकेशिया में केमिकल पाया जाता है अरेबिन, ठीक है। वो अरेबिन जो केमिकल होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, वो मिश्रण होता है किस चीज़ का? कैल्शियम का होता है, उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है एंड पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम, उसमें इन तीनों चीज़ का वो मिक्सचर होता है। उसके बाद अरेबिक एसिड होता है। अरेबिक एसिड इज़ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अकेशिया। अकेशिया में जो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो मेन चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है वो होती है अरेबिक एसिड। ये इस पॉइंट में होता है। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अरेबिक एसिड हाइड्रोलिसिस इनटू एल अरेबिनोस, एल रैमनोस, डी गैलेक्टोस एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड। इसका क्या मतलब होता है कि अरेबिक एसिड जो होता है, अरेबिक एसिड जो इसमें जैसे अभी पहले बताया कि इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है अरेबिक एसिड। तो जब अरेबिक एसिड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या प्रेजेंट करता है? एल अरेबिनोस देता है, एल रैमनोस देता है, डी गैलेक्टोस देता है और डी ग्लूकोनिक एसिड देता है। इस पॉइंट का ये मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। It is also contain oxidase and peroxidase enzyme. Since it contains diastase, it readily converts into powder guaiacum resin. इसका मतलब होता है कि इट इज़ ऑल्सो कंटेन, इसमें ऑक्सीडेज भी पाया जाता है एंड पिरोऑक्सीडेज भी पाया जाता है। ऑक्सीडेज एंजाइम एंड पिरोऑक्सीडेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। सिंस इट कंटेन्स डाइस्टेज, इसमें डाइस्टेज भी पाया जाता है। इसकी वजह से, डाइस्टेज की वजह से ये जो एंजाइम होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं पाउडर फॉर्म में गुआइकम रेजिन में। नेक्स्ट है हमारा केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में पहला टेस्ट होता है लीड एसीटेट टेस्ट। लीड एसीटेट टेस्ट में क्या होता है? ऑन ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अकेशिया विथ लीड एसीटेट सॉल्यूशन अ हैवी वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। इसका मतलब होता है कि ऑन ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अकेशिया, अकेशिया जो होता है उसको जब ट्रीट करते हैं, उसकी जब क्रिया करवाते हैं किससे? लीड एसीटेट सॉल्यूशन से, तो अ हैवी वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो मौजूद होता है। मतलब कि अकेशिया का जो सॉल्यूशन होता है कि अकेशिया का ट्रीट करवाते हैं, उस किससे ट्रीट करवाते हैं? लीड एसीटेट सॉल्यूशन से। उसके बाद हैवी वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट जो होता है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है? दूसरा टेस्ट है हमारा ब्लू कलरेशन ड्यू टू एंजाइम। ब्लू कलरेशन ड्यू टू एंजाइम, इसमें क्या होता है? ऑन ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अकेशिया विथ बेंजीडाइन इन अल्कोहल along with few drops of hydrogen peroxide, a distinct blue color appears due to the enzyme present। इसका मतलब होता है कि ऑन ट्रीटिंग जब एक्वस सॉल्यूशन होता है अकेशिया का सॉल्यूशन होता है, उसकी जब क्रिया कराते हैं बेंजीडाइन से और उसमें ऐड करते हैं विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कुछ बूंदे उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी ऐड करते हैं। उसके बाद वो चीज़ जो होती है ब्लू कलर में बदल जाती है। ब्लू कलर जो होता है वो अपीयर होता है, ब्लू कलर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द एंजाइम। इसका मतलब होता है कि एंजाइम इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड टेस्ट है हमारा बोरेक्स टेस्ट। इसमें क्या होता है? ऑन ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अकेशिया विद बोरेक्स अ स्टिफ ट्रांसल्यूशन मास इज फॉर्म्ड। इसका मतलब होता है कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है अकेशिया का, उसके उसको जब क्रिया कराते हैं बोरेक्स से, तो स्टिफ ट्रांसल्यूशन मास जो होता है एक
एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कठोर होता है, जो थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड तरह का ट्रांसल्यूशन जो होता है वो मौजूद होता है। उसके बाद थेराप्यूटिक एफिकेसी, पहला होता है इट इज़ यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। पहला होता है इट इज़ यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ये टैबलेट बनाने में बाइंडिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एकेशिया का जो होता है यूज़ वो टैबलेट बनाने में बाइंडिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड क्या है, इट इज़ यूज्ड इन हीलिंग वुंड्स। तो वुंड्स मतलब घाव जो होता है, घाव उस पर भी इसका यूज होता है। जैसे कि कोई घाव हो जाता है तो उस पर भी अकेशिया का बबूल का यूज होता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंटिंग लिवर डैमेज, मतलब कि ये जो होता है प्रिवेंट करता है, सुरक्षा करता है। जो लिवर जो होती है, लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो रही हो या कोई डिसऑर्डर हो रहा हो तो उसमें भी अकेशिया का रोल होता है। उससे भी अकेशिया जो होता है उससे सुरक्षा करता है, प्रिवेंट करता है। एकेशिया यूज टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, एकेशिया जो होता है वो रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। कोलेस्ट्रॉल लेवल को एकेशिया इज यूज्ड टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज वेट लॉस, वजन कम करने में भी एकेशिया का यूज़ होता है। एकेशिया का उपयोग जो होता है वो वजन कम करने में भी किया जाता है।